चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ क्लास 10th के मैथ केसी सिन्हा जो पढ़ रहे थे बाबू, वह 11वां चैप्टर तक हम जा चुके हैं और 11वां चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 19 तक एक एक प्रश्न हम बना चुके हैं। आज इस क्लास में 20 नंबर से आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखिए रचना 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P अंकित करें और इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचे और उसकी माप को ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एगो वृत्त है, एगो क्या है बबुआ, वृत्त है। कै सेंटीमीटर के? 6 सेंटीमीटर। और उससे बाहर P कोई क्या है, बिंदु है। P कोई क्या है, बिंदु है। उस बिंदु से कितना दूर पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक P बिंदु क्या किया गया, अंकित किया गया। क्या किया गया? अंकित किया गया है। और एक स्पर्श रेखा खींचने कह रहा, एक क्या खींचने कह रहा, स्पर्श रेखा खींचने कह रहा है। और वो भी कईगो स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा। अगर 2 स्पर्श रेखा भी खींचने कहता तो आराम से हम खींच लेते। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एगो वृत्त बनाते हैं। एगो क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। चलिए, कै सेंटीमीटर के कह रहा, देखो तो। नंबर पहला काम क्या करेंगे, बोलो अंशु, अंशु देवी। देखो नंबर पहला क्या करेंगे, नंबर पहला 6 सेंटीमीटर चाप का एक वृत्त बनाएं। तो ये लीजिए, चाप से नाप लिए, ये हो गया केंद्र। ऐजा से एगो वृत्त को बना दिए और ये हो गया कै सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा, इसको ओ ले लो, वृत्त के केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु अंकित करें। तो इससे हम पी एक बिंदु दूरी करते हैं अंकित। देखो, ई केंद्र से यहाँ तक, या ऊपर लो, हटा, नीचे कहोगे तुम सब दिखाई नहीं देता। यहाँ से कै सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर पी एक क्या अपने अंकित कर देंगे, पी एक क्या कर देंगे, बिंदु को अंकित कर देंगे। तो इसकी जो है वो हो गया 10। उसके बाद कह रहा है एक वो स्पर्श रेखा खींचे। देखो हम एक बात बताते हैं, यहाँ ये टोटल दूरी कितना का, ये टोटल दूरी कितना का, ये टोटल दूरी जो 10 सेंटीमीटर है, इसके आधा दूरी पर, अर्थात तुम देखना यहाँ से यहाँ 10, इसको थोड़ा सा और छोटा लो। क्या है कि ये तो त्रिज्यीय ना छो हो गया, चारे ना बाहर रहेगा, तो ये इतने लो इसको ना, ये छो चार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे ये देखो, छो तो ये हो गया, 4 ये हो गया, दिमाग में घुस रहा ना। अब तीसरा काम इसका क्या करें, इसका तीसरा काम ये करे ना कि पीओ, पीओ रेखा का आधा, अर्थात क्या हो गया, पीओ 10 का आधा कितना हो गया, 5। 10 का आधा क्या हो गया, 5 चाप लेकर, या 5 आधा पर केंद्र मानकर, केंद्र मानकर एक वृत्त खींचे। इसको समझो। इसमें अब क्या करें, ये जितना दूरी था 10, तो इसके आधा तो 5 यहाँ होगा, होगा ना। इसको केंद्र मान करके एगो तुम क्या खींच दो, इसको केंद्र मान के एगो तुम वृत्त बना दो। ये जैसे इसको रख के क्या बना दो, एक जब वृत्त तुम बनाओगे तो ये वृत्त गलत बना, क्योंकि ये वृत्त में जो वृत्त बनेगा ये ऊपर, और ये निचला बिंदु को लेकर के ऐसे एगो वृत्त बनेगा। क्योंकि जब इसको हम बीचों बीच रखेंगे तब
क्योंकि एजा से एने भी दूरी 5, एजा से एने भी दूरी 5, तो यहां पर इस हिसाब से एगो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, और अब तुम अगला काम देखो, क्या है, स्पर्श रेखा खींचा गया, समझ लो, तो देखेंगे कि ई वाला वृत्त मतलब पहले वाला वृत्त के दो बिंदु पर क्या करेगा, काटेगा, जो कि इसको आर और एस लिखो, और ये भी लिखो अगला कि मूल वृत्त को नए वृत्त आर तथा एस बिंदु पर काटती है, एस बिंदु पर काटती है। अब आर और एस बिंदु को पी से मिला दे, ई से इसको क्या करें, देखो मिला रहे हैं, तो ई जब पी से ऐसे मिलेगा और ई ऐसे मिलेगा, ठीक है, तो यही इसमें मिला दें तो पी आर और पी एस दो स्पर्श रेखा मूल वृत्त से जाती है। ये तो हम बना देंगे, क्योंकि ये कह रहा था कि स्पर्श रेखा खींच दी, उसकी लंबाई मापने अब कह रहा, उसके क्या मापने कह रहा, आओ इधर इस पे गौर करो, तो देखो ई एजा से लेके ई एजा तक ई त्रिज्या हो गया, तो ई कई सेंटीमीटर, मूल वृत्त की त्रिज्या कई सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मूल वृत्त की त्रिज्या कितना था, ई वाला जो मूल वृत्त का ये जो त्रिज्या था कई सेंटीमीटर, 6 सेंटी। अच्छा, ई वाला दूरी कितना है, ये पी पहले से दे लेता वो पी, तो ये कितना था 10, ई यहाँ पर ई लंब हो गया, ई यहाँ पर लंब हो गया, तो ई वाला 10, तो ई छो, तो ई वाला निकाल लो कैसे, यहाँ देखो एगो त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू पी आर ओ, तो इस त्रिभुज में चल दो। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम बना देते हैं त्रिभुज पी आर ओ में, तो पी आर ओ त्रिभुज में चल दिए। अब यहाँ से इसका देखिए लंब, यहाँ लंब हो गया, तो इसके सामने ई कर्ण हो गया, और ये इसको लंब ले लीजिए, तो ई आधार हो गया, अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर बराबर 10 है ये 100 और 6 36, तो पी आर बराबर ये हो गया कितना 64, और 64 से निकल गया 8, तो एगो इसका आंसर 8 हो गया। अर्थात उस वृत्त कटने में रहा नीचे, उस वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी सेंटीमीटर की हो गई, 8 सेंटीमीटर, मतलब ई भी वाला भी 8 सेंटीमीटर और ई वाला भी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। लंबाई क्या होती है, तो इधरो 8 सेंटीमीटर और उधरो 8 सेंटीमीटर। क्या डन हो गया, चलिए तो इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, तो ये 20 नंबर बन गया। 20 के बाद चलिए 21 नंबर प्रश्न, जो कि आइए इसको शेयर करते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा केंद्र ओ से 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचे, मतलब वृत्त के अंदर वृत्त, बाहरी वृत्त के एक बिंदु से भीतरी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे, मतलब इसमें 2 को कह रहा था क्या ले, सकेंद्रीय वृत्त ले, क्या ले बाबू। अब देखो सकेंद्रीय वृत्त हम बनाते हैं, तो पहले एगो वृत्त बनाएंगे कई सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के, दूसरा वृत्त बनाएंगे कई सेंटीमीटर, तो नंबर पहला काम करो,
वृत्त का केंद्र ओ से 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक केंद्रीय वृत्त खींचे। यहां देखिए, केंद्रीय हो गया, ई एगो हो गया कई सेंटीमीटर, ई 2 सेंटीमीटर, और अबरी ई जो बना दिए ई कई सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। मतलब इस वृत्त का जो यहां से दूरी होगा वो 2 हो गया, और ये पूरा बड़का का दूरी क्या हो गया, 4 हो गया। नंबर पहला ये काम हो गया। उसके बाद कह रहा बाहरी वृत्त से, बाहरी वृत्त के एक बिंदु से, बाहरी वृत्त के। तो अब देखिए इसमें दूसरा काम क्या करें, तो पहले ये लिख दिए ना, एक सेकेंडरी क्या बनाइए, वृत्त बनाइए। दूसरा काम क्या कीजिए, बाह्य वृत्त पर P एक बिंदु ले, बाह्य वृत्त पर P एक क्या कर ले, चलिए तो कहाँ ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। P एक बिंदु हो गया, ई O हो गया। अभी इसका काम नहीं है तो इसको मत लिखो। अब क्या काम कीजिए, दूसरा में बाह्य वृत्त पर P एक बिंदु लें और ओपी को क्या कर दे, ओपी को मिला दे। ये O हो गया और ये P हो गया, ओपी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला काम क्या करें, ओपी को समधि भाजित करें और ओपी का एगो मध्य बिंदु लें। एगो बात बताओ, ये टोटल 4 सेंटीमीटर आई 2 सेंटीमीटर, तो इसका मध्य बिंदु तो यह ना होगा भाई, अरे 2 4। तो अब इसका मध्य बिंदु को M लो, मध्य बिंदु को क्या लो। अब यहाँ देखिए अगला काम क्या हम कर रहे हैं, तीसरा पीओ का मध्य बिंदु या पीओ को समद्वियु भाजित करने पर M एक बिंदु ले, M एक बिंदु ले लिए, इसको क्या कर दिए, समधि भाजित, और इसी की त्रिज्या, इसको ही एगो त्रिज्या मान के फिर से एगो वृत्त खींचो। तो M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचे। देखिए अब एगो फिर से वृत्त खींच रहे हैं, तो ई वृत्त एरा से हो के जाएगा, ऐसे वृत्त बनेगा। तो अब देखो इस छोटका वृत्त को ई बिंदु पर काटा और ई बिंदु पर काटा, इसको RS दे दो। अब यहां देखिए क्या लिखेंगे, केंद्र मानकर एक वृत्त खींच, 2 सेंटीमीटर वाले वृत्त को यह R तथा S बिंदु पर काटती है और R, S बिंदु को P से मिला दे। R और S को किससे मिला दे, चलिए तो इसमें हम इसको P से मिला देते हैं। तो यह देखिए मिला दिए, PR तथा PS स्पर्श रेखा प्राप्त हुए, जो बाह्य वृत्त के एक बिंदु से अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा है
और यही चीज हमको कह भी रहा था कि बाहरी वृत्त से भीतरी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दिए। ये बाहरी वृत्त के एक बिंदु से भीतरी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। कंप्लीट हो गया ये भी। तो ये क्या नंबर था? 21 नंबर। इसको भी नोट कर लीजिए आप। 21 हो गया। आइए 22 नंबर में देखिए। 22 नंबर क्या कह रहा? 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए। जैसे पहलू का औसी ई भी था। तो देखिए पहला काम हम क्या करेंगे? ओ वृत्त के ओ केंद्र से 6 सेंटीमीटर तथा पहले 4 केंद्र से 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर सकेंद्रीय वृत्त बनाएं। ई हो गया वृत्त का एगो केंद्र और इससे ई हो गया कई सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर और इसका 2 बढ़ा दो तो ई हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे? बाह्य वृत्त पर P एक बिंदु लें और O से मिला दें। बाह्य वृत्त पर P एक बिंदु लें और इसको O से मिला दें। तीसरा काम क्या करेंगे? PO को समद्विभाजित कर M एक बिंदु लें और M बिंदु से एक वृत्त की रचना करें। अब एक बात बताइए, ये एजा से एजा 4 ये छोड़ तो 3 तो जाहिर सी बात एजा होगा ना, क्योंकि ये 4 है तो 4 के भीतर ना होगा 3। नहीं भी माप के हम ले रहे हैं डायरेक्ट इस पे बना रहे हैं तो आप माप के भी लीजिएगा तो ऐसा ही बनेगा। अब इसी से एगो के वृत्त के क्या कर दो तुम? इसी से एक वृत्त की क्या कर दी? रचना कर दी। तो ऐसा वृत्त बनेगा जो कि यह भीतरी वृत्त को R बिंदु और S बिंदु पर काटेगा। M केंद्र से वृत्त बनाने पर यह अंतःवृत्त को किस किस बिंदु पर काट रही है? R तथा S बिंदु पर काटती है। P को R तथा S से क्या कर दे? मिला दे। यार देखिए इसको इससे मिला दो और इसको देख लेना स्पर्श रेखा खिंचा गया। बाह्य बिंदु से वृत्त के आंतरिक बिंदु पर स्पर्श रेखा खिंचा गया। इसकी लंबाई भी मापने करना है। PR तथा PS दो स्पर्श रेखा खींचे गए। अब क्या करें? अगला काम यहां देखिए, इसके ई वाला PR दूरी पूछ रहा है। एक बात बताइए, ई वृत्त के आंतरिक त्रिज्या, ई त्रिज्या कितना दे लेता? 4। आई वृत्त की बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या 6 दे लेता। फोकस कीजिएगा, ई एजा से 4
ई एजा से छो, और ये जो रेड से बनाए वो बन गया एगो वृत्त, और एजा ई बना लंब, एजा ई बना क्या, तो ई वाला ऐसे ही निकल जाएगा 6 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इधर कर देते हैं त्रिभुज पी ओ आर में, तो ई जो पी आर का स्क्वायर होगा वह 6 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो पी आर बराबर अंडर रूट 6 छक 36 4 चौके, तो पी आर बराबर 20, अर्थात पी आर बराबर 5 चौके, तो 2√5 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या नंबर क्वेश्चन था, 22 नंबर। कंप्लीट है 22 नंबर। आ गया, दोनों चीज बना दिए ना, बाहरी वृत्त से स्पर्श रेखा भी खींच दिए, और ई वाला 2√5 सेंटीमीटर की चाप की लंबाई भी निकाल दी। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, बहुत अच्छा, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, अच्छा इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पी एक बिंदु स्थित 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए। केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी के स्थित पर पी और क्यू दो बिंदु लीजिए, और इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब इसकी बातों को समझ रहे हो गौर से, एगो ही मात्र वृत्त है, कै सेंटीमीटर के, कै सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के, इसके व्यास पर, इसके एक व्यास पर, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से, अच्छा ये वो व्यास है, उसके व्यास से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ले ले, एगो पीयू के ले ले एगो, और दोनों से क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। देखिए कुछ नहीं काम करना है, पहला काम कीजिए 3 सेंटीमीटर चाप लेकर एक वृत्त की रचना कीजिए। देखिए ये एगो वृत्त हो गया बाबू, जिसकी त्रिज्या हो गया कै सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एजा से दूरी 3 और ई भी एजा से दूरी 3। अब देखिए इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, ये व्यास हो गया, व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब ये एजा से तो ये 3 हो गया, एजा से 4 आओ बढ़ जाओ तो एजा पहुंचो, और उसी प्रकार 3 एजा हो गया और एजा से 4 आओ बढ़ जाओ, मतलब ई बिंदु पी हो गया और ई बिंदु क्यू हो गया। ये पूरी दूरी कै सेंटीमीटर का हो गया, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, इस तरफ भी यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, कंप्लीट है। अब इसी से कह रहा स्पर्श रेखा तुम खींच लो, तो देखो हम क्या करेंगे, दूसरा काम का पीओ तथा क्यूओ को समद्विभाजित करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो एक बात बताइए, टोटल 7 तो 3.5, तो 3 एजा था 0.5 एजा बढ़ गया, तो एन का समद्विभाजित बिंदु ई हो गया। उसी प्रकार ये भी 7 था 3.5, एन का समद्विभाजित बिंदु ई हो गया। इसको एम ले लो और इसको एन ले लो, समद्विभाजित करें जो क्रमशः एम तथा एन है। अगला काम देखो हम क्या करेंगे, एम तथा एन को वृत्त का
केंद्र मानकर दो वृत्त की रचना करें। तो बताइए कि 3.5 भी 3.5, जब ई भी वृत्त एजा से जाएगा और एजा से भी एक और वृत्त जाएगी। इस तरीके से, और इस पी बिंदु को यहाँ कर, ऐसे जाके वृत्त बन जाएगा। मतलब एजा से वृत्त बनाए, एगो धाई द्वार ऐसे बन गया, एगो एजा से वृत्त बनाए तो एगो ऐसे बन गया। इस ई केंद्र मान एम और एन केंद्र मान। ई देखो, ई भी एक बिंदु पर यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। ई वाला भी वृत्त यहाँ काट रहा है और ये यहाँ काट। स्पर्श रेखा खींचे कह रहा, ढाई दबर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इस बिंदु को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको यहाँ पहले लाइन लिख दो। एम केंद्र से बने वृत्त मूल वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर और एन केंद्र से बने वृत्त मूल वृत्त को सी तथा डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पांचवा पॉइंट क्या करेंगे, पी को ए तथा बी से और क्यू को सी तथा डी से मिला दे। देखिए, इस पी को इस बिंदु से, पी को इस बिंदु से, उसी प्रकार क्यू को इस बिंदु से और क्यू को इस बिंदु से। तो यहाँ भी स्पर्श रेखा एगो हो गया ई बिंदु वाला एन का, और इधर का भी स्पर्श रेखा एन हो गया। यही तो रचना करने का रहा, स्पर्श रेखा खींच दिया, स्पर्श रेखा कंप्लीट। चलिए, ये था 23 नंबर, इसको भी नोट कीजिए। चलिए, 23 के बाद आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर देखिए, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचे, वृत्त के बाहरी एक बिंदु P अंकित करें। वृत्त के बाहर P करें, केंद्र का प्रयोग किए बिना वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे। मतलब इसमें केंद्र का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ एगो वृत्त इसमें दिया है। वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर, कोई दूरी नहीं। वृत्त के बाहर एक बिंदु P अंकित करें एवं केंद्र का प्रयोग किए बिना, केंद्र का इसमें प्रयोग नहीं करना है और स्पर्श रेखा खींचना है। और वृत्त के कितना दूरी पर है ये भी नहीं कहा। बाह्य बिंदु के बिना उपयोग किए हुए करें। देखिए, आराम से हो जाएगा। आइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 5 सेंटीमीटर की चाप लेकर एक वृत्त की रचना कीजिए। ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गया कई सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पहला काम कर दिए। दूसरा काम करो, वृत्त के बाहर P एक बिंदु लो। वृत्त के बाहर एक क्या करो, दूसरा काम
वृत्त के बाहर P एक बिंदु लें। तो ये रहा वृत्त के बाहर, यहां ले लिए P एक बिंदु ले लिए। उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, P से एक रेखा खींचे जो वृत्त को क्रमशः A तथा B बिंदु पर काटती। तो अब देखो ये P से A को रेखा खींच रहे हैं, ये इसको A बिंदु पर काटा और इसको B बिंदु पर काटा। P से एक रेखा खींचे जो वृत्त को A तथा B बिंदु पर काटती है। ये तीन काम कर दिए। अभी तक हम केंद्र का प्रयोग नहीं किए, नहीं ना किए हैं। अब इसमें देखिए, तो ये जब रेखा आगे बढ़ा तो इस रेखा का नाम हो गया PX। इस रेखा का नाम क्या हो गया, PX की विपरीत दिशा में X डैश एक बिंदु ले। तो PX तो होने न जा रहा, इसके विपरीत दिशा इधर हो गया X डैश। PX के विपरीत दिशा में इसको X डैश तक बढ़ाएं। अगला काम, PX को विपरीत दिशा में PX डैश तक बढ़ाएं। X डैश तक उसको क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अगला काम देखिए, PX से PC और PA, PX डैश से PC और PA काटे। जैसे यहां समझो, जितना बड़ा चाप इधर लेना है उतना बड़ा चाप इधर लेना है। यहां भी चाप काटिए और वहां भी काटिए। जैसे इसको A से काटने के लिए बोला है, क्या देख लेते हैं। PX डैश से PC और PA बराबर चाप लेने कह रहा हूं, तो इसको तो और इन्हें बढ़ाना होगा ना, या P बिंदु को ही और नजदीक ले। ये रहा P बिंदु, इसको बढ़ा दिए यहां तक, PX डैश हो गया। अभी जितना PA है उतना ही बराबर यहां पर भी एगो चाप लेवे कह रहा, अर्थात PA बराबर PC, यहां इसका C नाम दे दिए। तो अगला काम क्या करें, PA बराबर PC एक चाप ले। मतलब जितना दूरी PA का उतना ही दूरी PC का। ठीक है, अब क्या करेंगे, C और B को O पर समद्विभाजित कीजिए। ये C से लेके B रहा। अगला काम देखिएगा, ये थोड़ा पेचीदा होगा। C B को O पर समद्विभाजित करें। कहाँ है, ढूंढो बिंदु। ये रहा C और ये रहा B। ये दोनों को अगर हम काटेंगे तो O एक बिंदु पर कटेगा। O एक किस चीज पर, तो ये जब दोनों को काटे तो यहां लगा कि O एक क्या हो गया, O एक क्या हो गया, बिंदु हो गया। O एक क्या हो गया। अब O को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त बनाओ। है ना कि थोड़ा सा सबकी तुलना में ज्यादा होगा। O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त की रचना करें। तो देखिए, अर्धवृत्त की रचना ही जब होगा तो ऐसे होगा। ऐसे बनेगा अर्धवृत्त, क्योंकि ई बिंदु से ऐसे अर्धवृत्त की रचना हो। ये अर्धवृत्त का रचना कर दिए। अब देखिए रेखा CB, ये जो हो गया C से लेके B के बिंदु P पर एगो लंब खींचे कह रहा। P पर एक क्या खींचिए,
लंब खींचिए। अगला काम, रेखा बीसी के सी बिंदु पर एक लंब खींचे। अब इस पर लंब खींचे का मतलब इसको चाप लिए, यहाँ ये 60 डिग्री, यहाँ ये 120 डिग्री, इस पे से काटे थे ई और इस पे से काटे थे ई, अर्थात यहाँ यही एगो लंब हो गया जो कि ये 90 डिग्री। अब देखिए कि जैसी हम लंब खींचे वैसी यह अर्धवृत्त को क्यू बिंदु पर क्या किया, काट खींचे जो अर्धवृत्त को क्यू बिंदु पर काटती, जो अर्धवृत्त को किस बिंदु पर ले जाके काट दिया, क्यू बिंदु पर उसको ले जाके क्या कर दिया, काट दिया। अब PQ को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे। PQ को क्या लेकर के, तो अब ई रहा PQ, अब इसको त्रिज्या लेकर एगो फिर से की बनाओ, इसको क्या पढ़ेंगे, P को केंद्र तथा PQ के त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे जो दिए गए वृत्त को M तथा N पर काटेगी। फोकस कीजिए, इसको केंद्र ले लो और एज्जा से एगो वृत्त बनाओ। ऐसे खूब छुट्टी मार रहा है ना। अब यहाँ देखिए, इसको ही M बिंदु पर और इसको ही N बिंदु पर काटा, और अब क्या कीजिए, इस P से इसको N को मिलाइए और इस P से इस M को मिलाइए, और यही PN और यही PM वृत्त के स्पर्श रेखा हुआ, Q बिंदु काटती है। अगला नंबर देखो, लिखना होगा P को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचे जो मूल वृत्त को M तथा N बिंदु पर काटती है। अब देखिए अगला काम क्या किए, 6 के बाद 7 नंबर, P को M तथा N से मिला दे, मिला दिए, इसको M से और इसको N से। यहाँ PM, PN वृत्त की क्या बन गई, कौन रेखा, स्पर्श रेखा प्राप्त हुई। 8वां नंबर में, और यही हमको कह रहा था, इसमें इसके केंद्र का कोई प्रयोग नहीं किया, इसीलिए ये काफी लंबा चला गया। ठीक है, तो इसको भी आप सब लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, चीजों को अच्छे से समझना है बबुआ, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन और जो था वो सब क्वेश्चन की तुलना में काफी, तो 24, बाकी बच गया इसका 3 प्रश्न, तो कल निपटा के और चैप्टर भी हम शुरू कर लेंगे, तो क्योंकि इस 3 प्रश्न को रहने दे और आप बना करके इसको ट्राई कर सकते हैं, जो कि टाइप 5 में भी है, वो टाइप 5 है, उसमें कुछ कोण वगैरह दिया है, तो वो तीनों एक टाइप के प्रश्न होंगे, 15 से 20 मिनट में कल निपट जाएंगे। तो आज इतना ही रहने दो इस क्लास में, और इसी प्रकार आप सब लोग बने रहिए और मैथ बनाते रहिए और मस्ती करते रहिए।